नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों बहनों को जय हिंद। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने फिजिकल पे, अपने पढ़ाई पे बाकायदा ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को समक्ष आज इस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे कि ये जो भर्ती बोर्ड है, जो भी चीज़ कंडक्ट कराया है, जैसे कि वो कराना चाह रहा है कि रनिंग और फिजिकल के लिए, ठीक है, इन विषयों पे हम लोग आज बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे क्या क्या होता है और पीएचडी में क्या क्या होता है। और बहुत सी लड़कियां बहनें मैसेज करके पूछती हैं कि भैया सर मेरी रनिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। तो इस मुद्दे पे हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। और रिजल्ट आने के आसार और फिजिकल कब तक होगा, इसके जो आसार हैं वो भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो इन इवेंट पे हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ इस पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। देखिए, रिजल्ट आपका 15 से 20 नवंबर के आसार लगाए जा रहे हैं, तो जिसपे आपके आ जाएंगे, ठीक है, रिजल्ट। और मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आप हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और 20 फोटो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड ओरिजिनल, उसकी फ़ोटो कापी, ठीक है, ये सारे कागजात आप बिल्कुल मेंटेन रखिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद हो सकता है समय कम मिले, और कम मिलने के बाद आप उस समय परेशान होंगे कि ये कागज़ नहीं तैयार है, वो नहीं तैयार है। और सारे कागज़ों की जो फ़ोटो कापी होगी उस पर एक राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है, और एक नोटरी आपकी लगेगी। तो ये सारे कागजात आप बिल्कुल मेंटेन रखिए, ठीक है। उसके बाद आपका जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो 33 सप्ताह की बात की गई है, और भाई आसार इसी बेस पे लगाए जा रहे हैं, जो विज्ञप्ति आप उनको मिली भी होगी और फाइनल कटऑफ के रूप में उसमें ये कहा गया है 33 सप्ताह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और रिजल्ट आपका 15 से 20 नवंबर के मध्य आ जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 33 सप्ताह के मध्य की बात की गई तो इसका मतलब रिजल्ट पहले ही आएगा। और उसके बाद पीएचडी होगी। पीएचडी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ ही होगा, मतलब आपका एक तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और दूसरी तरफ आप चले जाएंगे पीएचडी होगा। और पीएचडी पे खास तौर पे मैं क्लियर कर दूं कि जिसकी भी क्या बोलते हैं हाइट अगर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर कम है तो दिमाग से हटा दें कि हमारा उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसमें रिलैक्सेशन मिलने के बहुत कम आसार हैं, क्योंकि वो सबकी नज़र में रहता है। तो उस पर आप लोग ये सोच के चलिए कि उस पर रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला 1% भी। और लड़कियां खासतौर पे ध्यान दें कि उनका 40 केजी वेट कंप्लीट होना चाहिए। ज़्यादा चल जाएगा, कम नहीं चलेगा, तो अपने खान पीन पे भी ध्यान दें। ये हो गई आपकी पीएचडी, ठीक है। पीएचडी में मतलब सबसे पहले लड़कों का हाइट मेजरमेंट की जाएगी, उसके बाद तो आपके चेस्ट नापा जाएगा, ठीक है। तो चेस्ट भी आपका फुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हों, ठीक है। उसके बाद अगर पीएचडी हो गया तो वहीं पे हो सकता है 1-2 दिन बाद आपके पास मैसेज आ जाए कि आपका रनिंग कहाँ पे होनी है। और रनिंग का शेड्यूल भी कम से कम 1 महीने चलेगा। डीवी पीएचडी और रनिंग को मिला के लगभग 1 महीने से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इतने बच्चे हैं। और अगर हाइट में थोड़ा भी कम है तो ये दिमाग से हटा दीजिए कि आप पास हो जाएंगे, क्योंकि आपसे बेहतर बेहतर लड़के लाइन पे लगे होंगे और भी, ठीक है, क्योंकि 3 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत आपके लिए ही भर्ती बोर्ड बैठा हुआ है, आपसे बेहतर लड़के की वो तलाश में रहेंगे। तो ये टेंशन दिमाग से हटा दीजिए। अगर मैं बात करता हूँ कि किस नंबर पे लड़के लड़कियां रनिंग करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 190 नंबर आपके लड़कों में बन रहे यूआर के, ठीक है। अगर एससी एसटी ओबीसी है तो उससे 10-5 नंबर माइनस करके आगे पीछे देख लेना, ठीक है। तो 190 नंबर वाले लड़के जितने भी हैं जनरल के, और 10 नंबर कम मिला के जिनके 80 होंगे तो ओबीसी एसटी एससी होंगे, वो अकॉर्डिंग टू यू कि अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। तो वो पूरी तरीके फिजिकल की तैयारी करें, अन्यथा ये होगा कि हमारा नंबर कम थे तो हम रनिंग करने नहीं गए। तो उसी प्रकार रनिंग के लिए आप लड़कियों के लिए भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपके 170 नंबर बन रहे हैं जनरल में, तो जनरल का मतलब ये है कि ओबीसी एसटी एससी उनके नंबर ही भी कम जाएंगे जनरल से, ठीक है, जनरल वाली लड़कियों से। तो वो भी अपना रनिंग के लिए तैयारी करें,
ठीक है, नहीं तो वहाँ पे लड़कियां बाहर हो जाएंगी। बहुत से बच्चे ये भी मैसेज करके पूछते हैं कि भैया ये तो क्लियर कर दीजिए कि अगर मान लो हमारे इतने नंबर हैं फिजिकल के लिए हम तैयारी करें या ना करें। तो उसके लिए मैं बस यही चीज़ बता रहा हूँ, जो एक एक्यूरेट कट ऑफ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए चलिए कि इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिजिकल में लड़के बहुत बाहर हो गए। जो बच्चा कह रहा है कि हमारे 250 नंबर हैं या 230 नंबर हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो इतना मान के चलिए कि अगर 230 नंबर होगा तो पढ़ाई में बहुत बेहतर होगा। अगर पढ़ाई में बेहतर होगा तो जरूरी नहीं उसका फिजिकल ठीक होगा। तो उस कंडीशन पे आप लोगों को बेहतर मौका मिल सकता है। आप लोगों का भाई नाम आ गया और आपका फिजिकल मेंटेन है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, वो बाहर हो जाएगा। तो ये सोच के मत बैठिए कि उसके इतने नंबर है तो पहले उनका सिलेक्शन होगा, किसी कारण वो बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं। तो आप निश्चित तौर पे बिल्कुल इतने नंबर आपके अगर बन रहे हैं तो आप तैयारी करिए, ठीक है, रनिंग की। और बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।